नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जुल्म व सितम की बात हो रही है और गुजरात का तज़किरा ना हो, जहाँ पर सलमान हनीफ भाई होरा नामी एक नौजवान को 15 से 20 हिंदुओं ने मिलकर के कहें, ये शायद क्रिकेट में आपसी झगड़े की वजह से। अब जाहिर सी बात है कि गुजरात में किस तरह की जहनियत पनपती है, हिंदुत्व जहनियत कहाँ तक है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियो है, बताया जा रहा है कि घेतू परमार और होलू परमार नामी 2 लोग शुएब को बुरी तरह से मार रहे थे और शुएब था सलमान का दोस्त। जब सलमान ने दोस्त को बचाने के लिए इन हमलावरों के बीच में चला गया तो उन्होंने स्टिक से, बैट से और पेडल्स से बुरी तरह से सलमान पर हमला करके उसको ज़ख्मी कर दिया, यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गया है। अब फिलहाल पुलिस ने मेहुल घेतू, दिनेश भाई परमार उर्फ और किरण उर्फ होलू माफा भाई परमार को गिरफ्तार कर लिया है और भी लोगों को। दरअसल ये खेल के दरमियान में किसी बात को लेकर के मामूली सा झगड़ा हुआ था, लेकिन इन गुंडों ने पूरी तरह से जो है इस पर हमला कर दिया और जो है उनको मार करके ख़त्म कर दिया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है गुजरात में और किस तरह की जो है मामूली से झगड़े को लेकर के मुसलमान को मारकर ख़त्म, जबकि आपसी झगड़ा था। अब कि इसको हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह भीड़ इस वक्त देख रही थी इन लोगों को मारते हुए, उस पर हमला करते हुए और उसको बचाने की कोशिश नहीं की, और जिसने बचाने के लिए गए उस पर जिस तरह का हमला हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, ये चिकोडरा के जो है ये सब के सब जो वाघा से आता है वहाँ के ये मामला पेश आया है, वहाँ ये सूरत हाल बनी थी। अभी तमाम लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है हमले में, और भी बहुत सारे लोग, बल्कि 15 से 20 लोग इसमें जो है हमले में शामिल थे। आपको किसी अखबार में लिखते हुए या बोलते हुए सुना आपने नहीं, इसलिए कि मरने वाला मुसलमान है, क्या फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में मसाजिद को मुनहदिम करने को लेकर के अलग अलग तरह की जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है। मसाजिद को गिराने के लिए जाती है, वहाँ के मकामी लोग एक मस्जिद को गिराने से रोकने के लिए पूरी की पूरी तरह जब जमा हो गए तो हिंदुत्व जहनियत के लोग किस तरह से वहाँ पर लोगों को उकसाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उसकी हल्की से अलग अगर झलक देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। किस तरह से जो है इस वक्त हिंदुत्व जो है वो पूरी तरह से मसाजिद को शहीद करने का ये लोग जश्न मनाते हैं, और किसी सूरत में जो है अगर रोकने की कोशिशें होती है तो वहाँ पर मुसलमानों को भड़का करके, उनको मजहबी गालियाँ दे करके, उनको अलग तरह से उकसाने की कोशिश करती है ताकि वो जो है पूरी तरह से इश्तिहाल में आ जाएं, कुछ गलती कर बैठें और पुलिस जो है उन पर बुरी तरह से बरस जाए। ऐसे हिंदुत्व जहनियत के हामिल गुंडे और दहशतगर्द इस वक्त पूरी तरह से इस वक्त जो है यहाँ पर दिन दहाड़े दहशतगर्दी करते हुए घूम रहे हैं, और इसकी ताज़ा मिसाल इस वीडियो को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसको सुने इस वजह से कि सिर्फ न्यूज़ के हैसियत से कि किस किस तरह के लोग हैं। एक नफ़रत फैलाने वाला शख्स है जो लगातार इस तरह की जो है नफ़रत फैलाता है दिल्ली में बैठ करके, और उसी के ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे और पूरी तरह से जो है लोगों को उकसाने की कोशिश की, और उसका नाम प्रीत सिंह है। मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है
लगातार यहाँ पर जो है गंदी बातें की जा रही। आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ये देखो वाई ब्लॉक की वही मस्जिद है जिसके लिए प्रीत भाई और उसकी टीम ने सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया था। आज तक सुनने में आया था कि औरतों का मस्जिद में घुसना हराम है, लेकिन आज तो अंदर घुस गए, छत पे चढ़ गई है। देखो आज तो मुल्ले भी मुल्लानियों की शरण में आ गए। ये देख लो अच्छी तरह, आगे से ये नहीं कहेंगे कि हराम है इनका घुसना। डर के आगे सब कुछ झुकता है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज। तो नाज़रीन गिरामी, प्रीत सिंह के खिलाफ इस तरह से जो है वीडियो वायरल करके उसके खिलाफ और उसके हामियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस से लगातार सोशल मीडिया में मुतालबा बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये भी मीडिया नहीं दिखाएगा, मुसलमानों के साथ वाबस्ता है ना, और बीजेपी के खिलाफ एहतिजाज हो, और वो भी गुजरात के अहम तरीन शहर में, वो कैसे दिखाएगा? इसकी मिसाल ये वीडियो है। ये गुजरात के राजकोट की है जो आज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। और किसके खिलाफ एहतिजाज करते हुए? खुद बीजेपी हुकूमत के खिलाफ। 2 मिलियन से ज्यादा यहां की रिहायशी सिटी को बंद करके जो है पूरी तरह से जो है बंद कामयाब रहा। लेकिन किसी खबर में, किसी टीवी में आपको इस पर बहस करते हुए नजर आया? राजकोट के लोगों ने क्यों बीजेपी के खिलाफ, इस करप्ट और लापरवाह बेपरवाह हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जो एहतिजाज किया गया है, उस पर तबसरे करते हुए, डिबेट करते हुए नजर आए? नहीं नजर आएगी। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ है नाज़रीन गिरामी, जो दिखाई नहीं जा रही है। लोग कहते हैं कि खबरें नहीं है और खबरें वही दिखाई जा रही, लेकिन ज़मीनी सतह पर इस वक्त हर एतबार से भारतीय बाशिंदा परेशान है। वो अपने पर्सनल मामलात को लेकर के और तिजारत एतबार से उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, और टैक्स के नाम पर जो चोरी करके उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, महंगाई को दिन ब दिन बढ़ा करके जो सूरत हाल बन रही है, खुद बीजेपी हुकूमत के खिलाफ लोग हैं, लेकिन मीडिया बोलेगा नहीं। और वजह क्या है आप लोग जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, हिजाब के मामले में अदालत मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। और ये खबर जो आ रही है मुंबई हाई कोर्ट से, शहर के एक कॉलेज इहाते में हिजाब, बुर्का और निकाब पहनने पर पाबंदी लगाने के हुक्म में मुदाखलत करने से बुध यानी 26 जून के रोज़ इनकार कर दिया गया। जस्टिस एस चंदोरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की डिविजनल बेंच ने कहा कि वो कॉलेज के जरिए लिए गए फैसले में मुदाखलत नहीं करना चाहती, और उसने 9 तालिबात के जरिए उसके खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी। इस साइंस डिग्री निसाब में दुवम और सुवम और शशम साल की तालिबात हैं। तालिबात ने इस माह के शुरू में हाईकोर्ट का रुख कर चेंबूर ट्राम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज के जरिए जारी उस हिदायत को चैलेंज पेश की थी जिसमें हिजाब, निकाब, बुर्का, स्टूल, टोपी पहनने और किसी भी तरह का बैच लगाने पर पाबंदी आयद करने वाले ड्रेस कोड को नाफिज किया गया था। अर्जी दहिंदगान ने दावा किया था कि ये उसूल उनके मजहब पर अमल करने से मुतालिक बुनियादी हुकूक, राजदारी के हुकूक और पसंद के हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कॉलेज की कार्रवाई मनमानी, नामुनासिब, कानूनन गलत और गैर मेयारी है। अर्जी दहिंदगान के वकील अल्ताफ खान ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने इस दावे की हिमायत में कुरान की कुछ आयतों का हवाला दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपने मजहब पर अमल करने के हक़ के अलावा अर्जी दहिंदगान अपनी पसंद और राजदारी के हुकूक पर भी भरोसा कर रही हैं। दूसरी तरफ कॉलेज ने दावा किया था कि उसके अहाते में हिजाब, निकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी सिर्फ यकसा ड्रेस कोड नाफिज करने के लिए है और उसका मकसद मुस्लिम तबके को हदफ बनाना नहीं है, कहते हुए उसने वजाहत पेश की थी। अब कोर्ट की जानिब से इस तरह फैसले आने के बाद एक बार फिर जो है तमाम लोग इस कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब देख रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ईरान में सदारती इंतखाबात चल रहे हैं और कौन अगले सदर बनेंगे इस बात को लेकर कि ईरान की अवाम जो है बहुत ही इंतज़ार में है, उसकी वोटिंग भी है। यही वजह है कि अली ख़ामेनी ने जो है इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर ईरान के लोगों को अपील की है कि दुश्मन पर फतह पाने के लिए अवाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकल कर के वोट डालें। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अब हिज़्बुल्लाह और लबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान में बराह रास्त बड़ी जंग होने वाली है और इसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसराइल जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे लबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उसकी ताज़ा वीडियो भी इस वक्त इसराइली चैनल के हवाले से आई है। वो चैनल की वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी तस्वीरें जो हमने ली हैं वो आपके सामने रख रही है। देख सकते हैं कि जालिम दहशतगर्द ये दरिंदा और मासूम गज़ा पट्टी के लाखों बच्चों का कातिल और ये दहशतगर्द
इस वक्त नेतन्याहू बॉर्डर पर लाए गए सेहूनी दरिंदे फौजियों के साथ मुलाकात कर रहा है और उसकी ये वीडियो इस वक्त जो है इस्राएली मीडिया के अलग अलग चैनलों में इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, उस पर तबसरे चल रहे हैं। यही वजह है कि इसी दरमियान में आज एर्दोगान का भी बयान सामने आ जाता है, जबकि अमेरिका ने साफ और वाज़ेह तौर पर इसराइल को वार्निंग भी जारी कर दी है कि हिजबुल्लाह से लबनान पर टकराने की कोशिश ना करे, ये इसराइल की तबाही होगी। ये ताज़ा बयान बाइडन का इस वक्त शाम गुजरते हुए सामने आया अलग अलग हवालाजात से। तो इसी दरमियान में एर्दोगान ने भी बयान जारी किया है और उसने कहा कि जो है इस वक्त जालिम दहशतगर्द इसराइल गज़ा पट्टी से होते हुए लबनान के बॉर्डर पर पहुंचकर इस जंग को पूरे मशरिक़ वस्ता में फैलाने की गर्ज से आ रहा है, लेकिन वो अपनी इस जो है साजिश में कामयाब नहीं होगा, नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। हम इस वक्त जो है पूरी तरह से लबनान के साथ खड़े हैं और लबनानी फ़ौजियों के साथ खड़े हैं, ये कहते हुए तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यह बयान जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, एर्दोगान का सिर्फ बयानबाजियां हैं, आप जानते हैं इससे पहले भी इस पर मैं बहुत सारे तबसरे कर चुका हूं। हकीकत यह है कि इस वक्त जो है गज़ा की पट्टी में होने वाली जंग और मासूम गज़ा की पट्टी पर जो इस वक्त कत्ल आम मचा रहे हैं सेहूनी दरिंदे, और उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी मुस्लिम ममालिक की जानिब से किसी भी तरह की जंगी कार्रवाई ना करने की वजह से सारे के सारे मुस्लिम अय्याश हुक्मरानों को मुनाफिक की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। यह असल में मुनाफिक है। मुमकिन है इनके पास अपने अपने जो है अलग अलग तरह के जो है अपने ममालिक को बचाने के या कोई और जो है खारिजा पॉलिसी हो सकती है, लेकिन फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चों की जो हालतें हैं, जो एक इंसान दिल रखता है, वो उन तस्वीर को देखने के बाद जो है वो कई घंटे तक खामोश रह सकता है। इस तरह की भयानक तस्वीरें हैं जो देखी नहीं जाएगी इंसानी आँखों से। ऐसी सूरत हाल में ये जो अपने आप को बड़े बड़े ममालिक और सुपर पावर कहते हुए अलग अलग पॉलिसी का हवाला देते हुए खामोशी इख्तियार किए हैं, जाहिर सी बात है कि ये हो या कोई भी मुल्क हो जिसने जो है इस वक्त गज़ा पट्टी के मासूम मुसलमानों का साथ नहीं दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक है। इनकी किसी भी बातों पर आप एतबार नहीं कर सकते। नाज़रीन गिरामी, लेकिन मुजाहिदीन की बात ज़रूर करेंगे। मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से वो सहनी दरिंदों को जो है पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, जहन्नम वासिल कर रहे हैं। एक और वीडियो आई है और ये वीडियो आपको वाकई में पूरे के पूरे जो है ये काफ़िले को किस तरह से जहन्नम वासिल किया गया है गज़ा के बॉर्डर पर, उसका नज़ारा अगर आप देखना चाहते हैं तो इन तस्वीर को देखें कि जो है किस तरह से एक मिसाइल के ज़रिए से जो पूरा काफ़िला चल रहा था, इसमें कई बख्तरबंद गाड़ियाँ थी और पैदल चलने वाले फ़ौजी भी थे, प्यादे फ़ौजी भी थे, सबको एक ही साथ धमाके साथ उड़ा दिया गया है। यानी इस हमले से महसूस यही होता है कि जो है दसियों नहीं बीसियों की तादाद में न सिर्फ जहन्नम वासिल हुए हैं, बल्कि बहुत बड़ा जो है जंगी जो इनके पास सामान थे उसको भी नुकसान पहुंचा है। ताज़ा वीडियो आई थी, आप लोगों के सामने रखा। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।